गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, है ना। तो उसका पहले देखते हैं आशय। संयुक्त हिंदू परिवार से क्या आशय है। तो इसका सबसे पहले किसी भी टॉपिक को उसका आशय जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका आशय देख लेते हैं हम लोग। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय व्यावसायिक संगठन का एक ऐसा प्रारूप है जिसे अविभाजित हिंदू परिवार के सभी सदस्यों परिवार के मुखिया के नियंत्रण में व्यापार करते हैं। मतलब संयुक्त हिंदू परिवार मतलब एक परिवार में मान लो 10 व्यक्ति रहते हैं, है ना। उन 10 व्यक्तियों द्वारा एक घर पर ही, है ना, एक बिजनेस चलाया जाता है या एक बिजनेस का काम किया जाता है। जैसे कि अक्सर देखा जाता है देवांगन समाज के लोग, है ना, जो घर पर ही रहकर कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं। तो उस घर के प्रत्येक सदस्य, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी सदस्य उस कार्य में संलग्न रहते हैं, है ना। मतलब उस परिवार के दसों व्यक्ति उस कार्य को करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। और उस परिवार का जो मुखिया होता है उस व्यवसाय का संचालन करता है और उस मुखिया के नेतृत्व में बाकी परिवार के सदस्य कार्य करते हैं। उसे क्या बोला जाता है? संयुक्त हिंदू परिवार या व्यवसाय। ठीक है बच्चों। संयुक्त हिंदू परिवार के 2 भाग होते हैं, एक दायां भाग, दूसरा मिताक्षरा। दायां भाग मतलब ये जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल, है ना। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर, है ना, पश्चिम बंगाल। जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल में इसका रोल रहता है, देखा, बोला बाला ज़्यादा रहता है। दायां भाग मतलब मान लो एक परिवार में एक पिता है ना। पिता के 2 पुत्र हैं, ए और बी। ठीक है बच्चों। एक पिता है, उसके 2 पुत्र हैं। तो दायां भाग के अंतर्गत पिता के जीवित रहते पिता के संपत्ति को ए और बी नहीं ले सकते, है ना। मतलब अधिकार तो रहता है, लेकिन ए और बी किसी प्रकार का दावा आपत्ति नहीं कर सकते कि हमें पिता की जायदाद का हिस्सा मिलना चाहिए। पिता के जब तक जीवित है तब तक पिता अपने पुत्रों को जमीन को नहीं दे सकता, है ना। पिता के मरने को उपरांत स्वतः ही ए और बी में उस जमीन का बंटवारा किया जा सकता है। तो इसे बोलते हैं दायां भाग। और दूसरा होता है मिताक्षरा, है ना। यहाँ पर असम, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी अन्य राज्यों पर, कौन कौन से राज्य? असम, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों पर मिताक्षरा का कार्य किया जाता है या उसका बोला बाला रहता है। मिताक्षरा से आशय पिता के जीवित रहते, है ना, पिता के बेटे या कह सकते हैं पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र। मतलब पिता जीवित है तो उसके पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र वो पिता के संपत्ति को हिस्सा मांग सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। मतलब मिताक्षरा में यह व्यवस्था की गई है कि पिता के जीवित रहते भी उसके पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र को उसके जमीन जायदाद के हिस्से का हस्तांतरण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। यह है दायां भाग और मिताक्षरा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त हिंदू परिवार की कुछ विशेषता है। पहला विशेषता है पारिवारिक व्यवसाय। क्योंकि मान लो हम संयुक्त हिंदू परिवार के अंतर्गत कोई भी करते हैं, हमारे परिवार में 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्ति उस कार्य को करते हैं, तो क्या कहलाएगा? पारिवारिक व्यवसाय कहलाएगा। क्योंकि परिवार के प्रत्येक सदस्य उस व्यवसाय पर संलग्न होते हैं, इसलिए उसे पारिवारिक व्यवसाय के नाम से जाना जाता है। दूसरा है व्यवसाय का संचालन। व्यवसाय का संचालन किनके द्वारा होगा? परिवार के सदस्यों के द्वारा होगा और परिवार के सदस्यों के निगरानी में व्यवसाय सुव्यवस्थित तरीके से संचालित की जा सकेगी। तीसरा है व्यवसाय का पंजीयन।
संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय का पंजीयन कराना अति आवश्यक है ना। तो इसके बिना पंजीयन के हम कोई से व्यवसाय का कार्य नहीं कर सकते। चौथा है सदस्य। संयुक्त हिंदू परिवार में कम से कम एक व्यक्ति और कम से कम 20 व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसे आपको याद रखना होगा। धन्यवाद।